अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग कुछ 12 बजे से शुरू की थी। यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। हस्बैंड गए और वो रिटर्न भी आ गए थे। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अहमद का एग्ज़ाम आ गया। तो मैं सोची अब जब तक कि एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है जब तक कि मैं वीडियोज़ वगैरह ना करूँ। तो ये वीडियो तब की है जब हस्बैंड बाहर गए थे और 2 दिन में आ भी गए थे। उसके बाद ही मैंने शूट चालू की थी, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो अब अहमद का एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया है, अब मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी। हस्बैंड को बड़े ही दिनों से दो प्याज़ा खाना था मगर मुझे आता नहीं था। वो कहते हैं हमारी अम्मी बनाती थी अब, लेकिन जब से हम लोगों की शादी हुई वो दो प्याज़ा बना ही नहीं। तो हमें कैसे पता होगा कि इस तरह से दो प्याज़ा बनता है। तो मैं यूट्यूब से देखकर बनाई भी हूँ, तो उन्हें वो टाइप का दो प्याज़ा नहीं चाहिए होता था। फिर कहे कि मेरे घर में सारे घर में पूरे ख़ानदान में बनता है। तो फिर मैं फूफू से कही, पूछी, उन्हें भी नहीं मालूम किस तरह से बनता है। बोले कि इधर बनता है उधर बनता है। तो मैंने पूछी, किसी को भी नहीं मालूम था। फिर जब मैंने करेला बनाई तो वो मुझे बोली कि सेम इसी तरह से होता है, बस करेले की जगह पे चिकन होगा। तो मैं बोली चले बना देती हूँ, बड़े ही दिनों से खाने की ख्वाहिश कर रहे हैं तो आज बना कर खिला देती हूँ। और बनाना तो एकदम सिंपल है, झटपट से बन जाता है। टेस्ट वाकई इतना अच्छा आया था ना। और इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती, नॉर्मल रोटी के साथ भी, पराठे वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसे बनाना कैसे है, पैन गरम करके ऑयल डालेंगे, उसके बाद चिकन डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लेंगे। 50% भी कुक कर सकते हैं, 80% भी कुक कर सकते हैं। चिकन छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जल्दी से गल जाते हैं। चिकन जैसे ही गल जाएंगे उसे निकाल लेना है। थोड़ा सा अगर तेल कम हो गया है तो तेल और डालेंगे। और प्याज है ना ज़्यादा डालेंगे। चिकन अपने पाव किलो लिया है तो आधा किलो तक के कांदा ले लेना है। फिर जैसे ही कांदे को हम डालेंगे कढ़ाई में, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करके लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी का कम नहीं हो जाता और प्याज एकदम अच्छी सॉफ्ट नहीं हो जाती। कपड़ा वगैरह धुल गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर चद्दरें वगैरह डाल दी। कभी भी मशीन है ना 2 टाइम कभी कभी लग जाती है, जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, चद्दर या फिर कभी टॉवल्स वगैरह धुलने हो गए, 2 से 3 टाइम लगा देती हूँ मैं। फ्री वक्त होता है तो मशीनें घुमा देती हूँ। सब्जियाँ यहाँ पर हो गई है, अब इस पर धनिया गार्निश करना है और बस डिश आउट कर लेना है। अहमद को खाने का टाइम हुआ, ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया। और मेरा दिल है ना एकदम ऊपर नीचे होने लग जाता है। वो कभी बाहर आता नहीं है जल्दी और थोड़ा टाइम हो जाता है तो डर लगता है। फिर ढूंढ रही थी, तुमको ढूंढने आई थी। मैं तो इतना डर गई थी कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो कभी जाता नहीं है, धूप में इतना भटक कर आया है कि पूरा पसीने से एकदम भीगा था। ऐसा लग रहा था ना मिट्टियों में खेल कर आया है। तो उसे थोड़ा सा नहला धुला के उसका कपड़ा चेंज की, उसके बाद फिर यहाँ पर लंच करने बैठे। और ये क्लिप मॉर्निंग की है। मॉर्निंग में मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। ये मैंने मंगाई थी गाँव ले जाने के लिए सेल्फी स्टिक। चार्जर का छोटा सा है, पिट्टू सा। काय का चार्जर है? लाइट का नहीं चार्ज। हाँ बराबर, लाइट की फोन से कनेक्ट करने हैं शायद। फोन से? क्या मतलब? हाँ हो सकता है। लेकिन फोन से ऐसा कैसा होगा? तुम नहीं बोले ना। तो तूने सुन भी नहीं। सेल्फी कैसे लेंगे वो बताओ जरा।
सेल्फी स्टिक तो बहुत अच्छी है, मगर जो उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का है वो ही नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड बोले रख देना, मैं आकर देखता हूँ। उन्हें लेट हो रहा था तो वो चले गए और मैं रख कर यहाँ पर आ गई थी इसके कवर चढ़ाने के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है इसके कवर चढ़ाने के लिए। पहले तो मैं और हस्बैंड दोनों जन मिलकर चढ़ाते थे, मगर अब मुझे ही अकेले चढ़ाना पड़ता है। लंच के बाद यहाँ पर मैं चादरें वगैरह सुखाने के लिए आ गई थी और उसके बाद बच्चों को लेकर ना थोड़े टाइम के लिए मैं सो जाती हूँ। अगर मैं इन लोगों को नहीं सुलाऊंगी तो दोपहर में इसके दादा सोते हैं, तब ये लोग ना इधर उधर जाएंगे, चिल्लम चाल करेंगे, ये दरवाज़ा धड़ाम धुड़ूम पटक टुटुक सब करेंगे, सोने नहीं देते हैं। तो इन लोगों को लेकर सोती हूँ तभी ये लोग सोते हैं, वरना नहीं सोते हैं। उसके बाद असर के बाद फिर से किचन के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई, फ्रिज में से निकाली साबूदाने जो मैंने कल भिगाई थी बनाने के लिए। साबूदाने को ज़्यादा नहीं भिगाना होता है, तो 3 घंटा 1 घंटा आधा घंटा बहुत हो जाता है, मगर मैंने कल बनाने के लिए भिगाई थी और कल तबीयत ठीक नहीं तो उसे रख दी उठाकर फ्रीज में। और अब मैं आज इसके बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। इसकी खिचड़ी तो बड़ी टेस्टी बनती है और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारी चीज़ों से भरपूर होता है। ज़्यादातर छोटे बच्चों को माएँ खिलाती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ना, इसीलिए। और इसकी खीर हो गई और वड़े, खिचड़ी खिचड़ी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद खीर और फिर साबूदाने के वड़े बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को खीर वगैरह बनाकर खिलाते हैं, ताकत वाली चीज़ें हैं, तो 6 मंथ के बाद ना खिलाना शुरू कर देते हैं। हमारे घर में ना अहमद अफ़ीफ़ा दोनों ही खाए हैं। अहमद ज़्यादा खाया है, अफ़ीफ़ा थोड़ा कम खाई है, क्योंकि अफ़ीफ़ा नहीं खाती थी ये सब। और जितनी टेस्टी है बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान भी है। सबसे पहले तेल गरम कर लेना है, तड़का देने के लिए कड़ी पत्ता और राई ले लें या फिर ज़ीरा, जो भी है वो ऐड कर दें। जैसे ही मसाले तड़क जाए ना, जीरा और कड़ी पत्ता, बस इसमें प्याज ऐड करेंगे, हल्दी नमक ऐड कर देंगे, भून लेंगे। और जैसे ही प्याज सॉफ्ट होने लग जाए या गोल्डन भी कर सकते हैं, उसके बाद साबूदाने में भुना कुटा हुआ सेंग मिक्स करके डालेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत जो पानी रहेगा ना वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं थोड़े बहुत पानी की बात कर रही हूँ और मेरे जो साबूदाने थे ना उसके नीचे पूरा पानी ही भरा हुआ था। जब मैंने सेंग पलटी करके मिक्स करने लग गई ना, तब उसमें हाथ में मेरे लगा कि नीचे पानी है, मगर क्या कर सकती थी, मैंने सेंग को मिक्स कर दी थी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अभी मेरी जो खिचड़ी बनेगी ना वो गीली और जैसा मरीज़ों के लिए खिचड़ी बनाते हैं ना वैसी चिपक जाएगी आपस में। ओपन किचन को मैंने बहुत ही शौक से रेडी की थी। सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद अपने से अपने तरीके में सारा ओपन रखी थी, मगर जब कभी बीमार पड़ जाओ ना तो फिर सारा शौक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो जारें वगैरह थी ना, इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है कि, और धूल इतनी ज़्यादा आती है। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। विंडो मेरी ना ओपन होती है पूरी तरह से, मैं यहाँ तक के पर्दे वगैरह भी नहीं लगाती। 3-3 विंडो और एक किचन पड़ता है जंग लड़ने के लिए, तो सारी धूल आके ना सारे जार डब्बे वगैरह पे, बॉटलों पर ही आकर जमा होती है। इसीलिए मैंने छोटी छोटी मसालों की जो बॉटलें हैं उन्हें फ्रीज़र में रख दी हूँ। वो मसालों को कुछ होगा भी नहीं, बर्फ़ भी नहीं बनेंगे और मसाले सेफ भी रहेंगे। और बॉटलें जो है ना बार बार क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, जब खाली होगी तभी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर ना उसके पीछे ज़्यादा टाइम जाता था, उसे हटा हटा के क्लीन करो, प्लस धूल जम जाती तब क्लीन करो, नहीं क्लीन करेंगे तो गंदा दिखेगा। मिक्सर की जगह जो है ना प्लग के पास अगर फिक्स रहे तो जब भी कुछ भी पीसना हो तो फटाफट से हो जाएगा। लेकिन मिक्सर जब भी मसाला पीसना हो तो मिक्सर लेकर आओ, फिर लगाओ, पीसो, फिर वापस फोल्ड करके रखो, इसमें बहुत मगजमारी लगती थी मुझे। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी जगह बना दी हूँ, जब भी ज़रूरत लगेगी फटाक से उठाऊँ और पीस कर फिर वापस से रख दूँ। ऊपर का स्पेस भी खाली है तो मैं सोच रही थी ऊपर ही रख देती हूँ, मगर इस तरह से ना वायर लटका हुआ आ रहा था तो मैंने इसे फिर हटा दी।
नीचे ही सही है, ऊपर कुछ और दूसरी चीज़ें रख दूँगी जिससे कि वो स्पेस यूटिलाइज हो जाए। खिचड़ी हमारी बन चुकी थी, फ्लेम मैंने बंद कर दी थी और इसमें हाफ लेमन जूस स्क्वीज करेंगे, धनिए के पत्ते ऐड करेंगे और बस डिश आउट कर लेंगे। और जितने भी प्लांट वगैरह पानी में थे ना, वो सारे ही हटाकर मैंने यहाँ पर मट्टियों में लगा दी हूँ, क्योंकि पानी वगैरह उनके मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो पत्तियाँ ना थोड़ी थोड़ी पीली पड़ना शुरू हो गई थी, तो मैंने सारों को मिट्टी में लगा दी कि अब अगर गांव भी जाने वाली हूँ तो इसे जब मिट्टी में लगा देती हूँ, जब तक कि इनकी जड़ें हैं ना मिट्टी में पकड़ेगी, तब तक कि मैं इनकी देखभाल भी कर सकूँगी। अब कितना आसान हो गया, यहाँ पर मैंने मिक्सर उठाई, बटन खाली ऑन करना है और यहाँ पर देखिए मिक्सी चालू। तो हम खुद ही एक लौते हकदार होते हैं अपनी परेशानियों के, अपने काम बढ़ाने के, जो भी होते हैं हमारे खुद के ही होते हैं। लेकिन वो कब एहसास होता है, जब कुछ ज़्यादा तकलीफ हो जाती है या फिर काम नहीं होता है, तबीयत खराब हो जाए, तब ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ना ज़बरदस्ती के जो काम है ना अपने बढ़ा दी हूँ। मतलब ये जो काम थे ऊपर के, अब कोई कैबिनेट वगैरह होती ना किचन में, सारे सामान अंदर सेफ होते, सिर्फ ऊपर की कैबिनेट साफ़ करनी होती। लेकिन अब ये पूरे जार धुलने पड़ जाते हैं ना बार बार, और इन्हें ओपन है तो धूल भी जल्दी पकड़ लेती है, तो क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक साथ दो काम मेरे आसान हो गए, एक तो सारा जार धुलने से बच गई और दूसरा मिक्सी की जार बार बार अप डाउन करना पड़ता था, ऊपर नीचे रखना उठाना, इससे भी सेफ हो गई मैं। फीफा बाहर आने के लिए इतना ज़्यादा रो रही थी, और ऐसा रोती है सांस भर भर के कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डायरेक्ट गिर जाती है। तो फिर इसे मैं लेकर आई दोनों जन को खिलाने के लिए। डिनर वगैरह बनाकर अभी आई हूँ, कुछ 10 बज रहे हैं रात के। नहीं आ रही है, इधर घुमाओ अहमद, उधर नहीं लेकर जाओ। और डिनर में बनाई हूँ अंडे का सालन, ककड़ियाँ रख ली हूँ, और बस दोपहर का जो भी है थोड़ा सा। तो बर्तन धुल रही थी ना, तभी मैंने सारे ग्लास जार वगैरह सब खाली करके धुल दी थी, अच्छे से ड्राई हो गए। इन्हें रखी थी पंखे के नीचे सूखने के लिए, अब सारी चीज़ें फिल करके रख दूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं वेफल खाने के लिए, और यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। मेरी देवर देवरानी आ रहे थे, फिर आए ना वो लोग, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। ओ पिंक वाला दिन में तोड़ते बेटा, जब तुम स्कूल से आते जाते हो ना तब तोड़ने का, भी नहीं तोड़ते रात। ये कौन है? चाची। आओ बैठो, आओ। आप लोग 3 ट्रिपल सैंडविच है ना? तो हम लोग यहाँ खड़े ना, हटो, रास्ता तो छोड़ो। जलेबी नहीं पसंद, देख के मुझे अजीब लग रहा है। वेफल खाने के बाद हम लोग गए मावा जलेबी खाने। हस्बैंड को मावा जलेबी बड़ा पसंद है, वहाँ पर खा पी कर निकले तो रास्ते में ये ठेले दिख गया। तो मैं यहाँ पर ना वो गुड़ की खूटी आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, वो लेती हूँ। तो यहाँ पर मिली नहीं तो अमावट वगैरह लेने लग गए अहमद, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर पे।
आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।